Hi. How are you? Hi, fine, fine. How are you? What's happening? सर आपका नेटवर्क थोड़ा पुअर है। आप किसी हाँ अभी ठीक है। How are you, sir? I'm good, I'm good. How are you? All good? Yes, I'm good. I'm good. Alhamdulillah, everything is fine. कैसा जा रहा है सर आपका क्वारंटीन? We are working all the time, so पता नहीं चला वैसे भी, क्योंकि मैं तो स्टूडियो में होता हूँ, आप जानते हैं ना, रिकॉर्डिंग करता रहता हूँ, गाने बनाता रहता हूँ, and I'm talking to all my friends and my programmers, and that's how the time passes. और रात को हम लोग शूटिंग करते हैं, which we load on our site Abu Malik. You must be seeing a lot of stuff that we put. So on YouTube I put on a lot of stories and songs and everything. उसमें 4-5-6 घंटे निकल जाते हैं काम के. So that is okay, I think. और कुछ नए गाने लिखे आपने? वो लास्ट गाना, गाइस लेट मी टेल यू कि मैं अबू सर से एक इंटरव्यू के लिए गई थी बिग बॉस के टाइम, और सर ने लाइव गाना सुनाया था। बहुत खतरनाक, मतलब खतरनाक एज इन ये मेरा लैंग्वेज है, खतरनाक मैं उस चीज को बोलती हूँ जो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। तो वो कल रात मैंने सपना देखा था, वो वाला। इनफैक्ट you won't believe, Fifi, but can I call you Fifi as well? Because people have been flashing this Fifi, Fifi. Everywhere is Fifi, Fifi, Fifi. तो मेरे जबान पे Fifi आ रहा है. Fine, it's fine. Okay, so दोपहर से ना मैं गुनगुना भी रही हूँ कि कल रात मैंने सपना देखा था किसी और के वहां में सो रही. Okay. सर जल्दी से अपने फैंस को हाय बोल दीजिए. बहुत सारे लोग हाय फीफी, हेलो फीफी. Hi. Hi, so nice of you all to be here. So nice. I'm so happy that we are all here tonight and we are talking to each other. You can ask me all the questions that you want and we're going to have some fun here. Come on. और ये आपको मैं बता दूं, इनफैक्ट आप सबको ये पता होगा कि फीफी जो है माहिर है सारे सवालों के जवाब देने में. ये चूकते नहीं है, ये बिंदास हर चीज सच जो है कह देते हैं. हमें बहुत बार ऐसा लगता है कि किससे बात करें, तो हम फिर अबू सर के दरबार पे पहुंच जाते हैं कि कुछ चलिए बात करते हैं. तो आज उसी तरह हम लोग आ गए हैं. फीफी यू आर सो स्वीट. पूजा डॉट गोयल कह रही है फीफी यू आर सो स्वीट. थैंक यू सो मच. तो फीफी शुरू करते हैं. ये बताइए कि मतलब आपको कंट्रोवर्सी सही है जो मैं ऐसी कंट्रोवर्शियल बोल दूं जो एक बात बन जाए, राइट? यू नो दैट इज द काइंड ऑफ, मतलब बोलता रहे पक 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 पक, कुछ ना कुछ इसके मुंह से निकल जाएगा. ओके. बहुत तरह की जो कंट्रोवर्सीज है फिलहाल चल रहे हैं. देवलीना और शहनाजियंस के बीच में एक जंग जो है वो छिड़ चुकी है बहुत दिनों से, और वो जंग अभी भी जारी है. एफआईआर और क्या क्या सुनने को आ रहा है. आप इस चीज से वाकिफ हैं? हाँ, वाकिफ हूँ. बहुत लोगों ने मुझे बताया, बट इट इज अ यूजलेस और अ बेसलेस जंग एक्चुअली. कि किसी को कहना जिसका बेसिक द एंटायर बिग बॉस लास्ट 4-5 वीक्स was totally with Sid and Naz and their love and their compatibility and their feelings together, everything was there. तो उसको कह के you are not compatible or you are not looking good with each other etc. is just not a mode of discussion. It's not much of a discussion. They look good together and they perform well together and everything about them is good. That's what I would say. And I think it's not me. You also agree, and millions of fans and 45 million people who saw that song agree with it. So I don't think there is much of a controversy in that. और खास के अगर मैं बात करूं उनकी केमिस्ट्री के बारे में अबू सर, तो लोगों ने आई डोंट थिंक कि रणवीर दीपिका आए, विराट और अनुष्का आई, इनकी भी जोड़ी जो है इस तरह से ट्रेंड नहीं की. बिग बॉस से लेकर आज तक भी अगर आप देखोगे तो आज तक इनके जो ट्रेंड्स हैं वो चले ही आ रहे हैं. और ट्रेंड भी होते हैं तो होता है ना कि नीचे हो, 5th हो, 4th हो, नंबर 1 ट्रेंड होता है, नंबर 2 पे ट्रेंड होता है. तो I tell you, if somebody was to just cut those sequences, अगर वो काट के अगर जोड़ भी दें तो वही देखने के लिए billions of people will get together just to cut. अगर Big Boss 13 just decides to cut those moments between Sid and Naz together and make a 3-hour presentation to the people, I think people are going to watch it just to see how love is expressed between two people who are totally different, who are totally coming from different backgrounds, one totally educated and
finally educated, and one totally 1 2 3 4 5 6 7 8 10 tak nahi aata. You know, that kind of a person. So two people together like this, how they gel and what happens and what is that romance? It is unbelievable to watch on the screen how that rustic person and that top class, you know, gentleman kind of educated guy get together and express love on the screen. I don't see, the chemistry is unbelievable, and it should be copied for cinema. I think those moments and those scenes जो लिखे गए हैं उनको लिख के कॉपी करना चाहिए for cinema. They are that good. And especially if you ask me, जो maturity सिद्धार्थ में है और जो बचपना शहनाज में है, ये दोनों जब साथ में जेल होता है तो एक अलग chemistry दिखती है. And that is, I believe, this is what people are liking. This is what people are falling in love with. You hit the nail on the head. You know, there is this very famous movie called Taming of the Shrew, written by a great writer. It was made into a movie where a village girl and a prince get together and how he controls her. Or I think she's a princess, I don't know what. I think she's a village girl. And this guy comes and tames her, you know, to become his beloved. It's something of that kind, you know, that kind of a love affair is there. And that kind of a look is there between two of them. And that is what is attractive to the audience. ऐसी बात नहीं है कि दो लोग एक ही तबके के मिलते हैं तो उनमें रोमांस एक तबके का चलता रहता है, एक on a certain level, like you're talking about Virat and Anushka Sharma, and you're talking about Deepika Padukone. They are people on the same level, working on the same level, meeting on the same level. Man, this is an entirely different level. It's an entirely different show. There are a lot of pressures on that show. And in that pressure, two people come out winning. And they come out winning with laurels and the love and the anger and the frustrations and the anger जो औरतों में होती है, जिस तरह से गुस्सा जो होती है, जो उसको गुस्सा दिलाती है, फिर मनाना उनको. All these things I have come across very nicely on the screen. And they are lifetime memories for all the fans. मैं तो सच बोलूं तो जब मैं इनिशियली आई वुडंट फॉलो बिग बॉस, मैं फीफा फूज में से जुड़ी एंड देन आई स्टार्टेड वाचिंग. तो मेरे को इनिशियली ना सिद्धार्थ थोड़ा गुस्सा भी आता था कि मतलब वो मनाते क्यों नहीं है, वो मनाता क्यों नहीं है, शहनाज को उसको मनाना चाहिए. एंड देन व्हेन आई सॉ, तब समझ में आया कि सिद्धार्थ का अंदाज ही अलग है और ऐसा नहीं है कि वो मनाता नहीं है, वो भी मनाते हैं और वो जब मनाते हैं तो वो और ज्यादा एक अलग सा दिखता है. मतलब एक होता है ना कि एक लड़का जिसमें इतना एटीट्यूड है, क्योंकि बहुत अच्छा एटीट्यूड है, एक होता है यू नो अग्रेशन जो है उनका, वो जब थोड़ा वो सॉफ्ट होते हैं ना तो वो एक जो फ्लिप आता है वो बहुत गजब का दिखता था स्क्रीन पे. आप सिद्धार्थ को अगर आप देखेंगे बातें करते हुए, आप उनको देखें किस तरह से वो बात करता है. When you talk and give him a question or ask an answer for him, he will answer it in such a proper manner in which you cannot even distinguish whether he has said yes or no. You don't even know whether he has said yes or no. But he has said what he thinks is right. Now, he has not actually committed of what he said, but he has said what he feels is right. Cut like that. You know, I will see, I will think, I will let you know. Like that he'll speak. And it's a very good way of speaking. He actually doesn't put anybody down or such. He tells you, and if he likes something, he will say yes on your face. Okay, yes, I like this and I should do this. It's like that with him. He is very straightforward. अगर सिद्धार्थ की दीवानगी की बात करें तो आज फिर जो है सिद्धार्थ के जो फैंस हैं, सिद्धार्थ जो है वो सब ट्रेंड कर रहे थे. सुबह से ये ट्रेंड चल रहा है कि दे वांट कि सिद्धार्थ जो है एक सेल्फी पोस्ट करे, क्योंकि एक अरसा हो गया, क्योंकि फैंस के लिए एक अरसा हो गया. I understand. I hope you guys understand what Arsa. Arsa is a very, very long time. तो fans के लिए तो भाई. Hello. हाँ sir. हाँ. You want him to post a selfie? No. I don't know. सिद्धार्थ के fans ने ये ट्रेंड किया था. Okay. I'm going to ask him to do that. He can do it. I asked him a few days back. Okay, let's sit down and do an interview together. Not an interview. I didn't want an interview. I wanted to be both of us together, maybe in a room and doing a thing and a camera covering us and maybe eating food and talking and chilling out. I didn't want an interview kind, which the audience could watch. You know, he agreed to doing something like this, but he said, Abu, right now we can't do it because we are struck down with coronavirus. So we could not actually go to each other's houses
and do it without it looking improper. But we will definitely do it one day where we are sitting across a dinner table or maybe cooking or something in his house or my house, whatever we plan to do. We'll do it nicely and let everybody see. And we'll also actually talk about everything without actually forcing him to answer something that he doesn't want to answer or doing anything against his wishes. But people will get to watch him in a different manner, in a not a pressured atmosphere which he has been in Big Boss. There was a pressure there. Here he is himself and he wants to be himself. And I'd like to project that. फीफी, आप मयूर को जानते हो? मुझसे शादी करोगे में गए थे वो शहनाज के लिए, मयूर? नहीं. ओके. क्योंकि उनका ये कहना था कि, और इनफैक्ट बहुत सारे लोगों का ये कहना था, जब मैंने संजना गलरानी वो भी गई थी मुझसे शादी करोगे में, उनका स्पेशली संजना का ये कहना था कि देवलीना जो है वो जेलस है और जेलस होने की वजह से ही उन्हें जो है इनकी सिद्धार्थ और शहनाज की केमिस्ट्री पसंद नहीं आ रही है, इसलिए वो लोग पसंद नहीं कर रहे. तो क्या लगता है, आप ऑब्वियसली आप देवलीना को भी जानते हैं, बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, आपको लगता है कि देवलीना ऐसी बंदी है जो कि किसी के केमिस्ट्री से जलेंगी, या क्या वजह हो सकती है, या उनको जेन्युइनली ये जो केमिस्ट्री है सिद्धार्थ की वो पसंद? अगर मैं अपने मुंह से किसी के बारे में कह दूं कि किसी के कैरेक्टर के बारे में या किसी के फीलिंग्स के बारे में या जेलेसीज के बारे में या हेट्रेड के बारे में, I wouldn't be the right people because I don't know these people that well. I just know them to a certain level of what I saw in the Big Boss. But it is universally acclaimed that Sid and Naz were a very good couple to be on the screen. So उनके बारे में कुछ भी negative बोलना is going against millions and millions of people who are for them. It's like that ना, चढ़ते सूरज को सब सलाम करते हैं. It's like that. अब चढ़ता सूरज है तो अब क्या करें? सूरज तो चढ़ रहा है, ढल रहा तो नहीं, तो सूरज तो चढ़ रहा है और वो ऊपर है, उरूज पे है. अब उरूज पे सूरज है तो उसको तो सलाम करना ही पड़ेगा ना. अभी वो मैं हूं या देवोलीना हो या आप हो या कोई भी हो, सबको उसको सलाम करना पड़ेगा. दैट इज द रूल ऑफ बिजनेस इन द शो बिजनेस. जो भी ऊपर होता है उसको सलाम करना पड़ता है. वेदर यू थिंक ऑफ देम इन एनी मैनर. I may be the worst singer in the world, but if I'm selling 1 million records, you have to come and salute me. Okay, he's the greatest. It's part of the game. It's part of show business. If I've sold 1 million records and billions of people are just following what I sing, that means I'm the best singer in the world at that particular phase of my life. You know, चढ़ता सूरज, you know, एक बार सूरज चढ़ गया तो उसको सलाम करना पड़ता है. So that is what. In this particular case, let us accept, and even Devalina should accept that this is a Charta Suraj wali baat. They are on the top. They are loved by millions of people, and that's it. So we salute them. That's it. और फिर अगर मैं आपको बताऊं तो देवलीना का जो है वो किसी इंटरव्यू में या शायद उन्होंने पोस्ट किया था, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल इट प्रॉपर्ली अभी, बट उन्होंने कहा था कि वो चाहेंगी कि वो सिद्धार्थ के साथ एक एल्बम करें. इस पे क्या कहना है आपका? Why not? I think वो अगर चाहती, वो गाना गाती हैं और उनको गाने गाने का बहुत शौक है और वो एक्सप्रेस करती हैं आइडिया के मैं गाना गाऊंगी और मैं रिकॉर्ड करूंगी, मैं म्यूजिक लेके आऊंगी, एक्सेट्रा. दीज आर द आइडियाज दैट शी इज एक्सप्रेस्ड. तो जाएंगी सिद्धार्थ के बाद, और सिद्धार्थ इट विल बी अप टू सिद्धार्थ whether he wants to do the song or doesn't want to do the song. And if she convinces him and he does it, then it's good for both of them because people will watch that album also. But there's a lot of difference between. केमिस्ट्री के बारे में क्या कहेंगे उनके? क्या लगता है कि केमिस्ट्री that chemistry is not there. That it is there with Rashmi, but that chemistry between Siddharth and Rashmi is there. They are very good looking together on the screen. ये आपने भी दिल से दिल तक में देखा होगा. वो जो गाना बिग बॉस 13 में पिक्चराइज हुआ था वो भी बहुत अच्छा पिक्चर, वो शहनाज ने पिक्चराइज किया था और इन दोनों पे पिक्चराइज हुआ था. तो इट लुक वेरी गुड टुगेदर. दे वर वेरी गुड एक्टर्स टुगेदर. Siddharth and Rashmi Desai are very good actors. They have won the people billions of fans just because of the serial Dil Se Dil Tak, and people are eagerly awaiting if something comes up and they do something together also. मयूर से मेरी कभी बात होती थी. I'd be happy अगर सिद्धार्थ शहनाज के साथ भी कोई सीरियल्स या वेब सीरीज या वेब फिल्म करें, or I'd be happy with Siddharth doing something with Rashmi also, because that whole setup looks pretty good and people want to see them together also. Many fans object to this. Many fans will not like it. But then the fact is that she may speak bad or he may not like it.
the comfort zone is not there between them. But when the camera says, "Okay, take," then they become different people. Then they do the shot perfectly. They come out, they may not speak to each other. Again, the director says, "Okay, shot taking, take camera, roll." Roll ke baad, they are different people. So I think the audience understands this, the fans understand this, that sometimes two people who do not see eye to eye are terrific on the screen, and nobody can explain that. Nobody in the world can explain this. You know, this film, that Troy, that had come out, Brad Pitt did not want to act in the film. You know, Wolfgang Peterson is the director, and he said the film is too much on the face. सब चीजें हीरो आ रहा है, तार लेके हीरो आ रहा है. It was, everything was easily seen, but that film was a great hit all over the world, except in USA. So Brad Pitt was right. So sometimes things don't work out the way you think. बहुत सारे जो कपड़े दिखने में अच्छे होते हैं वो पहनने के बाद अच्छे नहीं लगते, और जो दिखने में नहीं अच्छे होते हैं वो पहनने के बाद अच्छे लगते हैं. Correct. सर, बहुत सारे लोग फिलहाल यहाँ पे ये कमेंट कर रहे हैं, जिसमें से एक नाम मैं पढ़ देती हूँ, पर ये सवाल मैं बहुत देर से देख रही हूँ. Jadu_Siddharth_Jupiterian, इन्होंने लिखा है कि वी विल बी हैप्पी आसिम सना डू. तो इनका ये कहना है कि अगर आसिम और सना को साथ में पेयर अप किया जाए तो ये लोग क्या लगता है कि कैसा रहेगा. और बहुत सारे लोगों ने ये लिखा है कि ये देखना चाहते हैं आसिम और सना को एक साथ. क्या कहेंगे इस पे? Why not? आसिम ये यंग लड़का है, और he is a very heroic kind of. He's the genre of Salman Khan and Amir Khan. If you put all three together, they would look somewhere a younger version of the senior actors, and would look very good with any movie or any song, etc. With Shehnaz too, because she also comes to the genre of that age. So I think they look very good together. There's nothing wrong in it. Them working together, it's fine. मैंने जैसे कहा कि मुझसे शादी करोगे में आए थे मयूर. मयूर ने शहनाज का अभी फिलहाल बहुत सपोर्ट लिया. इट सीम्स यू देयर. हाँ सर, आर यू देयर? सना told she likes talk to Fifi. She likes to talk to Fifi. Okay, Remyanil 83. जी, तो मैं ये कह रही थी कि मयूर जो है, मयूर कह रहे थे कि अगर देवलीना और सिद्धार्थ एक साथ आए तो माँ बेटा का मतलब माँ बेटा लगेगा या ऐसा कुछ. सर, आपकी आवाज नहीं आ रही. मेरी भी नहीं आ रही. क्यों? मेरी तो जानी चाहिए. हेलो हेलो. I think guys there's some problem here. I think sir का disconnect हो गया है. I think I'll have to add him to the live. Okay, there you are. कुछ बोलिए. आप बोलो. पर आवाज तो जानी चाहिए. Guys, can you hear me? Can you just text? We can't hear. आपकी आवाज नहीं आ रही. आपकी आवाज नहीं आ रही. Guys, can you hear my voice? Guys, मेरी आवाज आ रही है. So guys, I'll have to add Fifi back because I believe कि कोई problem हुआ है यहाँ पे. Let's just I'll just quickly add Fifi. Give me 2 minutes and I will add him. तब तक आप भी गाइज आपको जो भी सवाल है आप प्लीज पूछ सकते हो. आई नो कुछ ज्यादा ही जूम हो गया था मेरा फेस. हाँ, पर कोई बात नहीं. बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं. मैं अक्सर कोशिश करती हूँ कि मैं लॉक करके करूँ, बट लोग जो है मुझे परेशान. हाय सर. ओके, we back. ओके, सो आई वाज सेइंग कि मयूर का ये कहना था
कि अगर सिद्धार्थ और देवलीना एक साथ काम करें एक गाने में, तो उनका जो सॉन्ग का उनके जो केमिस्ट्री होगा वो बहुत ही निराला। देवलीना बहुत छोटी, माँ बेटे का कुछ कहा था उसने, तो क्या लगता है कि किस तरह की केमिस्ट्री होगी? I don't know कैसी केमिस्ट्री होगी, but it doesn't look but cinema is a very different media. When you shoot somebody, the kind of look or the height or the massive personality does not make a difference. अगर आप क्लोजअप्स में देखें, अगर आपने आमिर खान को देखा है तो आमिर खान बहुत छोटे हैं हाइट में. I don't know whether you know that. आमिर खान is very short in his height. But screen का presence आपने देखा है? Screen का presence magnificent है. He's like a huge personality on. Because screen जो language है सिनेमा की वो entirely different है. अगर वो दोनों सिर्फ क्लोजअप्स में ही काम करें और वो क्लोजअप्स के अंदर ही वो एक्सप्रेशन दे एक दूसरे के लिए, तो आई थिंक इट्स क्वाइट पॉसिबल दैट द होल थिंग कुड लुक वेरी गुड ऑन स्क्रीन. आई वुड नॉट जस्ट राइट इट ऑफ बिकॉज शी इज ऑल्सो वेरी वेल नोन एक्ट्रेस. तो वो सिद्धार्थ भी बहुत अच्छे वेल नोन एक्टर हैं, तो मिलके दोनों कमाल कर सकते हैं स्क्रीन पे. आई डोंट डिनाई दैट, बट सो फार ही लुक्स वेरी गुड विद रश्मि एंड ही लुक्स वेरी गुड विद शहनाज. ओके, फीफी ये बताए कि पारस जो है, पारस ने भी इधर कुछ दिनों पहले उन्होंने कमेंट किया कि शहनाज जो है लड़कियों की इज्जत नहीं करती है. ये बात जो है ये मुझसे शादी करोगे से आया, जहां किसी तरह की कोई बात हुई थी. एक कॉन्टेस्टेंट थी अंकिता, वो बलराज की गोदी में बैठ गई थी, उनको किस कर लिया था और यहाँ पे काल में, तो इससे कुछ इश्यूज बने थे घर के अंदर. जिसके बाद जब ये शो खत्म हो गया, जब पारस बाहर आए, तो उन्होंने कहा कि शहनाज जो है वो लड़कियों की इज्जत नहीं करती. आप इस बात से कितना अग्री या कितना डिसअग्री करते हो? I do not know relationships between woman to woman. मुझे समझ नहीं आता एक्चुअली क्या है, बट I don't think generally they are that much into each other as such. Where वो जो शो था वो they were vying for attention of the males. I think she was vying for the attention of the males and the females were vying for all the females were vying for the attention of one male and all the guys were vying for the attention of one female. So उसमें तो इट वॉज अ गेम इनसाइड, जो हो रहा है. बट पर्सनल लाइफ पे मैं इन लोगों को इतने अच्छी तरह जानता नहीं to understand how many female friends they must be having. But females do get along well with each other. I think she is also normal like any other girl, could be getting along with other women also. Possible. वो घर वाली लड़कियों के साथ नहीं get along कर सकती होगी जो बिग बॉस के अंदर थे. वहां तो कंपटीशन चल रहा था. What is the point of getting along well with them? Or no, they want to defeat each other and go on the top. So that is what the achievement they want to do. So I don't think they'll get along with each other at any level. बाहर की जिंदगी अलग है. बाहर की जिंदगी उनके फ्रेंड्स होंगे, उनके भी फ्रेंड्स होंगे. आप जानती होंगे उनको अच्छे तरह एज अ फ्रेंड. अदर गर्ल्स विल बी नोइंग हर, सो यू ऑल विल बी नोइंग बेटर हाउ शी गेट्स अलोंग विद यू ऑल. सो दैट शोज द रिलेशनशिप कुड बी नॉर्मल. एक्चुअली वहां पे सना जो है वो अंकिता के लिए स्टैंड ले रही थी कि जरूरी नहीं कि अगर कोई किसी की गोद में बैठ जाए या किसी को किस कर ले फोरहेड पे या चिक पे, तो उससे किसी के कैरेक्टर पे आप सवाल उठा सको. आप अपने डैड के, अपने भाई के, अपने फ्रेंड के, ऐसा नहीं कि आप गोद में नहीं बैठते या इस तरह की बातें चल रही थी. तो सना जो है वो अंकिता का वहां पे सपोर्ट कर रही थी और वो कुछ लड़कियां जो है अगेंस्ट थी. तो इसी से ये चर्चा जो है शुरू हुई थी, इशू एक बन गया ये. और इसी बात पे जब पारस से बाहर बात किया गया तो पारस ने कहा कि शहनाज इज्जत नहीं करती. तो आपको लगता है कि शहनाज वैसी बंदी है जो कि लड़कियों की इज्जत नहीं करेगी या किसी की भी इज्जत नहीं करेगी? I could not comment on that at all. मुझे समझ नहीं आएगा बिकॉज आई वुडंट नो हर आउटसाइड लाइफ. वो जब मैं जानता ही नहीं उसको ऐसे कि बाहर की जिंदगी कैसी है उन लोगों की. अंदर तो कंपटीशन चल रहा था तो एक दूसरे को लाइक करेंगे ही नहीं ना. बाहर की जिंदगी मैं जानता नहीं उनको, तो आई डोंट हैव एनी आइडिया व्हाट दे हाउ वेदर शी विल गेट अलोंग विद फीमेल्स और नॉट गेट अलोंग विद. इट्स अ क्वेश्चन दैट आई कांट आंसर. इट्स लाइक अ जजमेंट आई एम मेकिंग व्हिच हैज नो मीनिंग. अच्छा, एक जन पूछ रहे हैं कि सिद्धार्थ अपने दिल की बात शहनाज से कब कहेंगे? आई थिंक वो दिल की बात जब उनको कहनी होगी दोनों मिलके आके बाहर कहेंगे.
It'll be their big announcement. It'll be their big day. I think everybody wants that day to be with themselves, and they may call people together and they may announce something if they wish to do that. It could be now, it could be 6 months from now, it could be a year from now, but they'll keep it alive till that time. This much I'm sure. ओके, ये बताइए फीफी की आपकी हैबिट्स क्या है, क्या करना पसंद है, और गाने के अलावा ऑफ कोर्स मैं जानती हूँ, मैं आपको बता दूं कि सर का एक रूम है, वो रूम दिखाना चाहेंगे आप सबको अभी? यहाँ पे पूरा सेटअप है जहाँ पे सर अपने गाने जो है सुनते हैं, बजाते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। आप यही गाने रिकॉर्ड करते हैं सर? हाँ, यही सब कुछ, whatever you hear is done here only. This is the room. तो यही बैठ जाता हूँ और काम करता रहता हूँ। और सर के पास एक डॉग भी है जो कि बहुत ज्यादा क्यूट है। चंगेज खान। क्या नाम है उनका? चंगेज खान अभी चंगेज खान। चंगेज खान नाम रखा है आपने? क्यों? हाँ, बिकॉज ही कम्स फ्रॉम मंगोलिया। सो मंगोलिया के जो चीफ थे उनका नाम था चंगेज खान, तो मैंने इनका खान रख दिया। ओके, ये बताइए कि क्या कहना चाहेंगे फ्रेंड्स को? ये क्वारंटीन जो है, ये क्वारंटीन डेज बहुत सारे लोगों पे जो है भारी पड़ रहा है, किस तरह से लोग जो है इसे बिता सकते हैं, क्या कर सकते हैं अपना मन बहलाने के लिए? बेसिकली अपना काम करते रहे, जो भी उनको क्रिएटिव, बेसिकली थोड़ा टाइम क्रिएटिविटी में बिताएं, उससे आपको ये पता चलेगा कि आपकी क्रिएटिव एबिलिटी से कितनी अच्छी है। Write a poem, write some stories, read some books that you can. Don't spend time on televisions all the time. So introspect जितना भी हो सके, do some home exercises, etc. The whole world is going to change. जब आप बाहर निकलेंगे, there is so much better. Things will become a little better. You'll come to understand things a little better. You'll try to be more protective with yourselves. You'll try to be more protective about your family. All these things will come up because of your remaining indoors for so many days. अब तक तो आप कल से बाहर जाते थे काम के लिए और काम करके आते थे, अब तो आप जाएंगे with caring for the society as such and social issues. You'll have something in your mind regarding so many things which were not there before. But spend your time being creative. Creative will occupy your mind. और इससे don't ever think that you are not creative. आप सब creative हैं at any level. It could be writing, it could be writing quotes. Just sit down and write quotes. Plan some quotes, plan some stories. Just write, sing, do whatever you like. You don't have to be a professional to do all these things. I started just like that. Learn a few things that you can learn on the internet. You can learn a lot on the net. Whatever question you want, you can put it up. You can take lessons on the net and have a great time. So you just keep on learning. Don't stop learning. Keep on enjoying yourself and trying to have an ambition and a goal that happens every day. So that you, in the evening, like my ambition every day is to tell a new story, sing a new song, picturize it, put it on YouTube. It takes some time and get everything in line and then put it across to so many people. So I enjoy it. So I like that. You may have some activities. Just enjoy the activities that you do. Set up small goals. आपने अगर आपकी करियर की शुरुआत की बात की जाए तो किस तरह से रियलाइज किया कि आपको गाना पसंद था, या यू ऑलवेज वांटेड टू सिंग सॉन्ग्स, या कुछ और था जो आप अपने करियर में करना चाहते थे अपनी जिंदगी में? I always wanted to sing music, sing songs, but मुझे दमा था young days में. I had asthma, severe asthma. So I thought the next best thing was to do something else. And in that course मैंने स्टार शोज करना शुरू किए. Stars मतलब I used to take Salman Khan, Amir Khan, all the heroes, Raveena Tandon, Madhuri, etc., make posters and sell these shows all over the world. तो मैं इनको पूरी दुनिया में लेके जाता था shows करने के लिए. तो that was a great activity. You know, it was, कभी इंडिया में ये सब हुआ नहीं था कि nobody knew about this. When I started shows, nobody knew. So I put my singing on the back burner. But in 96 I was doing a film with Salman Khan called प्यार किया तो डरना क्या. तो हम गाने गाते थे, खूब गाने बना के गाते थे. उसमें वो गाना उनको बहुत पसंद. वाओ वाओ ये हमको है प्यार तुमसे ही, हमको है प्यार तुमसे ही, यही हमको है प्यार तुमसे ही, वाओ वाओ यही. तो ये गाता था. He was crazy about all these songs, you know. And he says you should compose music for our films. But I disagreed. I did not want, because उस टाइम मेरे शो बिजनेस पिकअप हो रहा था
and I wanted to do these shows with all these actors all over the world. And that was the right decision for me. He wanted me to be a music director or an actor with him in 96. That's how Salman wanted me. But I said no, I just wanted to be on my own. तो ये मैंने अपने जिंदगी का सफर अपने शोज से शुरू किया. एंड आई डिड दिस शोज ऑल ओवर द वर्ल्ड. आप नॉर्थ पोल से लेके साउथ पोल से पकड़ लो, आई हैव डन शोज इन एवरी सिटी इन द वर्ल्ड. एंड आई हैव टेकन एक्टर्स एवरीवेयर. सब जगह लेके गया हूं. समवेयर डाउन द लाइन आई स्टार्टेड मिसिंग माई म्यूजिक कहते, वो फैमिली बिजनेस है. एंड देन आई डिड सम मूवीज कॉल्ड अमेरिकन ब्लेंड. आप यूट्यूब पे देख सकते हैं, वो हॉलीवुड की फिल्में थी. एज ए म्यूजिक डायरेक्टर आई डिड म्यूजिक फॉर दोज मूवीज. I did 20 songs, American Blend, Bad Luck, Govind, etc. Then again I was in my shows. Because shows was a money-making business for me, and it worked for me in a big way. But somewhere the music called, and 4 years back, I started recording music. I started singing and recording music. So I've been recording music, now I'm waiting for my music to come out. That's it. So it's been 3-4 years since I've been doing this now. शहनाज के साथ या सिद्धार्थ के साथ आपके प्रोजेक्ट का कुछ है? कोई प्रोजेक्ट जो आप सिद्धार्थ? 100%. We'll definitely be doing recordings and we'll definitely release music. जैसे ये खत्म होगा, within 1 month, I think I'll have my music out with them. सब ये पूछ रहे हैं बार बार कि ये पूछो, ये पूछो, ये पूछो. मुझे गालियां भी पड़ रही है कि आप ये सवाल क्यों नहीं पूछ रही. लोग ये पूछ रहे हैं कि क्या सिद्धार्थ शहनाज से प्यार करते हैं? सिद्धार्थ शहनाज की शादी कब होगी? प्लीज इनका जवाब दे दीजिए. आप एक बात समझिए कि दो लोग, अब प्यार जो वर्ड है ना, प्यार, इसका यू कैन ट्रांसलेट इट मेनी वेज. नाउ दीज टू पीपल हैव बीन वेरी क्लोज टू ईच अदर. आपने उनको स्क्रीन पे दिन भर देखा है. वो एक्टिंग तो नहीं हो सकती, वो एक्टिंग थी नहीं. उनकी केमिस्ट्री आप देखते हो साथ में जब होते हैं. उनका आप फोन का नंबर देखो तो उनके उसके ऊपर भी दोनों साथ में ही है. दे आर टुगेदर एवरी. तो यही प्यार है. अब प्यार इसके आगे. फोन के नंबर के बारे में क्या कहा आपने? आवाज क्लियर नहीं आई आपकी. उनका डीपी भी होता है, वो भी साथ में होता है. अच्छा. सो व्हेन इट इज देयर दैट मींस दे हैव अ सर्टेन काइंड ऑफ अ फीलिंग फॉर ईच अदर. अब क्या है कि young people do not go into the expression of love immediately. आप don't expect a man like Siddharth to go and shout on the rooftops कि I love you, I love you. ये होने वाला है नहीं. तो फैंस को थोड़ा पेशेंट होना चाहिए. क्या वो जाके करते हैं? इन सब फैंस को बोलो जाके शादी कर ले कल अपनी गर्लफ्रेंड से जाके. इन सबको फैंस को बोलो अपनी गर्लफ्रेंड को एक बार जाए और लव प्रोग्राम करे, बोला हम अभी शादी कर रहे तुमसे. इफ दे ऑल एग्री देन ऑल्सो गेट देम टू एग्री टू गेट मैरिड. मयूर से मेरी बात हुई थी. मयूर ने ये भी बताया कि सिद्धार्थ जो है 3 टी-शर्ट शहनाज को देकर आए हैं और वो शहनाज पहनती थी मुझसे शादी करोगे में. और उनके पास जो टेडी बेयर था उसको वो टी-शर्ट पहना के वो बातें किया करती थी, बेबी बेबी करके, बाबू बाबू करके. क्या कहना चाहेंगे कि आप अगर इस चीज के बारे में तसव्वुर किया जाए? ये कौन कह रहा है? ये कौन कह रहे बात कह रहा है? मयूर वो शो में थे, वो शहनाज के लिए गए. I've seen this happening between Shahnaz and Teddy Bear and the T-shirt story etc. But I do not know anything about this. मुझे ये भी नहीं पता कि वो टी-शर्ट्स हैं. मुझे ये पता नहीं कि वो टेडी बेयर से बात करती थी. मुझे अब ये तीनों चीजें मैंने देखी नहीं. उसमें मैं क्या कमेंट करूं? मैं खाली बोलूंगा वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. Don't you agree with me? फिर जो पर्सनल मुझे ऐसा लगता है, मेरा जो सवाल है, मैं अगर एज अ फैन पूछूं, या मैं फैन तो आई विल नॉट कॉल माई सेल्फ अ फैन. ऑफ कोर्स मुझे सिद्धार्थ की जोड़ी जाहिर है सबको अच्छी लगती है, मुझे भी अच्छी लगती है. क्या बात है सिद्धार्थ जो है वो क्यों खुल के नहीं आना चाह रहे, या वो क्या सोच रहे हैं, या किस तरह की चीजें जो है उनके दिमाग में चल रही? क्योंकि शहनाज ने खुलेआम कह दिया है मुझे पागल समझो, मुझे कुछ भी समझो, मैं प्यार करती हूँ, अब क्या करूं? आप बताइए कि वो खुलेआम नहीं आ रहे, तो इसमें किसी की जबरदस्ती हो सकती है? कोई भी नहीं कर सकता जबरदस्ती ना उनसे. तो हमें उनको रिस्पेक्ट करना पड़ेगा कि भाई उनकी पोजीशन ये है. उनने अगर मुझे भी बोला हो कुछ कि भाई आप जाके डिक्लेयर कर दो,
मेरा प्यार, तो मैं जाके डिक्लेयर कर सकता हूँ, मगर मुझे भी ऐसा कुछ बोला नहीं है कि आप जाके प्यार डिक्लेयर कर दो मेरा. सो इट्स नॉट देयर दैट ही इज टोल्ड मी, सो आई डोंट नो. सो इफ समथिंग आई डू नॉट नो, आई कैन नॉट कमेंट. बट जो दिखता है उस पे फैंस शुड बी सेटिस्फाइड कि दे आर टुगेदर, they are very much together with each other, they comment on each other, they talk to each other, they go live together on each other, and they want to do films together, they are always closely bound together. Now all this is a sign of love. Then what else is this? मतलब आपको इसके ऊपर और कोई नाम चाहिए तो I can't express it, you know. I can't say कि people can go up and say I love you, 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 I love you. ऐसा तो नहीं हो सकता. And I don't see, and you also don't see Siddharth doing that. So when it looks highly probable that this is going to happen, and it may not happen at all. So let it be. Let the fans enjoy themselves, and let Sid and Naz enjoy themselves. भुला दूंगा सॉन्ग जाहिर है आपने सुना, कैसा लगा? कौन सा ऐसा पार्ट था जो कि आपको बेइंतहा पसंद आया हो, या कौन सा ऐसा शॉट? अच्छा कंपोज किया गया था, बहुत अच्छा गाया गया है, और अच्छी तरह शूट किया, राइट टाइम पे आया. जस्ट बिफोर द लॉकडाउन गाना रिलीज हो गया था, एंड पीपल एंजॉयड द केमिस्ट्री टुगेदर. मेरी और सिद्धार्थ की बात हुई थी उस दिन, तो मैंने उससे कहा था कि मुझे 4-5 वो जो आपके स्टैंडर्ड क्लोजअप्स थे बिग बॉस के, वो इंक्लूड करने चाहिए थे. कुछ 4-5 उनके बहुत अच्छे लव पोजेस हैं जो फोटोग्राफ्स में एक्सेट्रा हैं बिग बॉस के अंदर भी, तो वो सब दे कुड हैव इंक्लूडेड एज अ पार्ट ऑफ द सॉन्ग इन अ न्यू वे, इन अ न्यू कॉस्ट्यूम. And that also I think is right. But then 45 million people have seen the song and they loved it. So a successful song has its own language. So successful, it's a beautiful song. अभी बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, लोग पूछ रहे हैं कि भाव ने शायद शहनाज को ये कहा है कि वो घमंडी हो गई है. इस पर आपका क्या कहना है? अभी इट्स लाइक दिस कि अगर कोई किसको फोन कर तो आंसर नहीं कर पाए, जिसके बाद अभी विद सिद्धार्थ एंड शहनाज इट्स लाइक दिस कि उनकी लाइनें लगी रहती होंगी फॉर कमेंट्स एंड टॉकिंग. ऐसे वी पीपल हु हैव बीन देयर फॉर 3-4 वीक्स एंड सी हमारी हालत, वी स्टिल आर गेटिंग टाइम टू टॉक टू यू. वी हैव टाइम, दैट्स व्हाई वी आर, मे बी दे डोंट हैव द टाइम टू टॉक. So I think Bhav would understand, I should understand if I were to ring up Siddharth and not get his call and he would not answer my call. मैंने कई बार फोन किया, has not answered. And then he answers himself. He sees my calls and then somewhere the line he answers. मगर मैं थोड़ी इस पे ये कमेंट करूंगा कि कोई घमंडी हो गया because of that. It's okay, they are busy. Let them be. जब उनको वक्त मिलेगा वो फोन कर देंगे. उनका कोई किसी के साथ झगड़ा नहीं है जहाँ तक मेरा ख्याल है. I don't think anybody has a fight with anybody. They may just not be having time. जहां तक मैं रिकॉल कर सकती हूँ, मुझे याद है बिग बॉस के अंदर जब शहनाज और सिद्धार्थ की बात होती थी तो सिद्धार्थ ने बहुत बार ये बात कही है कि मैं फोन इतना यूज नहीं करता, मेरा फोन अक्सर मेरे पास नहीं हुआ करता है, तो तुम अगर फोन करोगी तो हो सकता है कि वो अनआंसर्ड चला जाए, अगर लोगों को याद हो तो. ये डायलॉग मुझे सिद्धार्थ ने खुद बोला है. He said the same thing to me also कि अबू I don't answer phones at times but if you leave me a message or something of that, I will revert back to you. तो मैं कभी फोन कर देता हूँ तो 2-3 बार तो I get a recall back. अनमता खान 01 ये पूछ रही है, मैम प्लीज एक एहसान कर दो. कि ऐसे मत लिखिए प्लीज, एहसान की कोई बात नहीं, आपके लिए ये लाइव हो रहा है, बहुत सारे कमेंट्स आते हैं तो दिखते नहीं है, जो दिख रहे हैं मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं पूछ लूं. ये पूछ रही है मैम प्लीज एहसान एक और कर दो कि फ्रेंड वाला प्यार है, सिद्धार्थ और शहनाज का फ्रेंड वाला प्यार है या लवर वाला प्यार? सिद्धार्थ और शहनाज का फ्रेंड वाला प्यार है या लवर वाला प्यार? अभी फ्रेंड वाला प्यार तो चिपके थोड़ी रहते दो लोग, तो आई थिंक दे आर वेरी मच टुगेदर, दे हैव सम फीलिंग गोइंग ऑन बिटवीन देम, सो दे आर टुगेदर. तो it's a friendship on a different level, but it cannot be termed as a lifelong friendship till they declare it. That is what they are also trying to say. Okay, they are very close to each other, but they are not lifelong committed to each other, because when they want to commit, they will commit in front when they want to. It's like that. Friend वाला प्यार तो एक दूसरे से ये नहीं रहते ना, they are not embracing each other all the time. Friends तो friends ही होते हैं ना. So this is a step above friendship also, and they do have a caring and a touch for each other. And they, if they want to commit to each other in the future, they will do that in the future.
यहाँ पे एक और बंदा है, वो पूछ रहे हैं कि माई फैन माई आर्मी 3 इज सिद्धार्थ possessive towards Shanaz? Yes, he is very possessive. That answers the question. ओके, तो इस पे कुछ एलैबोरेट करेंगे आप? नहीं. क्यों? He asked a straight question. I gave a straight answer. उसके बाद ये मेरा सवाल है, क्यों आपको ऐसा लगता है कि ऐसा क्या देखा आपने कि आपको ऐसा लगता है? That some other interview. क्योंकि फिर वो क्या रहे ना फिजी कि जैसे आपने फोन वाली बात कही, इन्हें पूछा, मैंने जवाब दे दिया. That's it. गाइस ऑफ कोर्स अबू सर ने कहा कि सिद्धार्थ इज possessive about शहनाज. ओके, ये क्या मसादिकीन exactly, hugs and kisses and sleeping close is not friends only. Who said that? I didn't say that. No, you're not saying. आपसे अभी मैंने पूछा था ना कि लवर वाला, जिसने कमेंट किया था कि लवर वाला प्यार है या वाला प्यार. It is a step above friendship. I said that. But it's not a commitment phase. Young people don't commit to each other. I hope Masadikin आपको. There's a commitment phobia in the society today. Nobody commits to each other. All the young people know the answers themselves. They are unnecessarily asking these questions. आप भी समझिए, आप सबको पता है कि today in the society, people don't commit to each other in any manner. So they are asking for a commitment from two people who have just started their careers and have made a career, are making the careers ahead for themselves to become something in life, and they are working towards becoming something to life. Why do you want to get them stuck to a commitment? And would you commit? Or would some people whom you're involved with commit immediately now? You are all building a career at the moment. And all of you all want a career at this stage of your lives. You don't want commitment phobias at the moment. In the society's commitment phobia is there today. They all want progress in their lives and then they'll think about it. Similarly, is going to happen to any young person like Siddharth and Shahnaz. Shahnaz possessive है सिद्धार्थ को लेकर? Of course. अब अबू सर ने ठान लिया कि वो एक वर्ड में आंसर देंगे. ओके, ये बताइए गाइस. ओके, बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं गाइस. आई एम सॉरी अगर मैं बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं ले पाऊं. प्लीज, और गालियों का बरसात बंद करो. मैं कोशिश कर. अबू सर समझाइए इनको कुछ. ये अगर मैं जितने सवाल हो पा रहे, मैं तो कोशिश कर रही हूँ ना कि मैं लूं. अगर मैं इनके सवाल नहीं पूछ रही तो ये मुझे गालियां दे रहे, बोल रहे बकवास रिपोर्टर है, बकवास एंकर है, भागो यहाँ से. भाइयों बहनों, आप लोग अपने गुस्से को काबू में रखो. ये एक और क्वेश्चन आया. सर, आपको याद है जोरावर गिल शुक्ला के बारे में? कौन है ये? जोरावर गिल शुक्ला, सिद्धार्थ शहनाज की एक बात हो रही थी बिग बॉस में. तो सना ने कहा था कि मुझे ये नाम बहुत पसंद है बच्चे के लिए, जोरावर गिल शुक्ला. अगर लड़का हुआ तो ये नाम रखूंगी. फिर ये ट्रेंड भी किया था जोरावर गिल शुक्ला. ओ सी ये सर का डॉग चिंगीज खान, क्यूट एज ही लुक्स लाइक. देख लिया चंगेज को? हाँ, आई होप गाइस आप लोगों ने चंगेज को देखा. ये सर का डॉग है. बहुत 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 ज्यादा क्यूट है. ये रिकॉर्डिंग रूम में अभी आ गया, मतलब गाना गाना शुरू करना पड़ेगा उसके साथ. अब दोनों मिलके गाना गाएंगे, मैं और चंगेज खान. चलिए तो ठीक है, एक गाना हो जाए.
वो उसका फेवरेट गाना फी 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 फिगर फाइन साथ 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 सॉलिड बॉडी डिजाइन है तू नंबर वन लड़की अखियों से चल के वाइन फी 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 फिजिक फाइन साथ 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 सॉलिड बॉडी डिजाइन है तू नंबर वन लड़का चेहरे पे क्या है शाइन फी 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 सी इज वॉचिंग वो देख रहा है खुद भी डांस कर रहा है पी फी 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 ऐसा है। अच्छा सर, अगर सिद्धार्थ को एक गाना, मैं फैन से एक सवाल पूछना चाहता हूं। मैं सब फैन से पूछना चाहता हूं कि एक आपको एक अच्छे सा यंग कपल मिला है जो अच्छे लगते हैं, प्यारे लगते हैं, साथ में काम भी कर रहे हैं, गाने भी बना रहे हैं, वेब सीरीज भी बनाएंगे, सब कुछ बनाएंगे। दे आर टुगेदर, दे सीम टू बी इन लव, दे आर टुगेदर मोस्ट ऑफ द टाइम, यू सी देम टुगेदर, दे टॉक नाइसली अबाउट ईच अदर एवरीथिंग। अब इससे बियॉन्ड आप जब एक्सपेक्ट करेंगे तो वो खुद बता देंगे ना, तो आप इतने बेताब क्यों हैं कि वो अभी बोल दे। लेट द मैटर गो, लेट देयर यंग पीपल, व्हाई वी गेटिंग इनटू देयर लाइफ सो मच? It's not important now. We should let them live their life. If they want to say something to anybody, they will definitely come up and tell you. So I think right now the stages, they are together, they are making songs, they are making things, and they'll come out with it when they want to. Don't you agree with me? So the fans should be given the message, okay, let them be in peace, let them enjoy themselves. और इनके पीस के साथ बहुत लोग जो है पीस में जाएंगे फिर। ये कुछ लोग बोल रहे हैं कि फीफी अगर सिद्धार्थ शहनाज के लिए गाना गाएंगे तो कौन सा गाना होगा? क्या लगता है फीफी, कौन सा गाना हो सकता है? वो गाना गाता था वो अपने इतनी मोहब्बत करो ना मैं डूब न जाऊं कहीं, वापस किनारे पे आना मैं भूल न जाऊं कहीं, देखा जब से है चेहरा तेरा मैं तो हफ्तों से सोया नहीं, बोल दो ना जरा दिल में जो है छिपा मैं किसी से कहूंगा नहीं, बोल दो ना जरा दिल में जो है छिपा मैं किसी से कहूंगा नहीं। तो ये वो गाना था जो फीफी को लगता है कि सिद्धार्थ शहनाज को डेडिकेट कर सकते हैं। आप क्या लगता है कौन सा गाना सिद्धार्थ? एक गाना हम लोग गाते थे जो सिद्धार्थ गाता था, वो गाना था, वो गाना कौन सा था? बहुत अच्छा गाना था वो, सिद्धार्थ सिंग इट इनसाइड। सिद्धार्थ को किस तरह के गाने पसंद है? बहुत सारे लोग होते हैं ना जिनको पुराने गाने पसंद होते हैं, जिनको ढिंचक गाने पसंद होते हैं, मस्ती। He likes lot of, and he likes all those numbers a lot. कौन से नंबर्स? उसको पंजाबी बीटी नंबर्स बहुत अच्छे लगते हैं उसको, and he likes all those songs very much. एक गाना था मुझे याद है जो सिद्धार्थ यूज्ड टू सिंग इनसाइड द हाउस। हाँ, इट वाज ऐसे न मुझे तुम देखो सीने से लगा लूंगा, तुमको मैं चुरा लूंगा, तुमसे दिल में छुपा लूंगा, हे 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 ऐसे न मुझे तुम देखो सीने से लगा लूंगा, तुमको मैं चुरा लूंगा, तुमसे दिल में छुपा लूंगा, हे 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 हे। ये गाना था। क्या बात है फीफी, आप छा गए, लोग पगले हो रहे हैं आपके गाना सुन के। आपने हो गए के फैंस। ओके, मैं ये पूछ रही थी कि सिद्धार्थ और शहनाज को आपने घर में साथ में देखा है, जो हमें स्क्रीन पे दिखता है, बहुत सारी चीजें जो स्क्रीन पे नहीं दिखी, उसके बारे में कुछ बताइए, क्योंकि लोग बार बार ये पूछ रहे हैं कि घर में रहे हैं फीफी बहुत दिनों तक, शहनाज सिद्धार्थ को पर्सनली जानते हैं, जब वो कैमरे पे नहीं होते। नहीं, ये उनका गलत रीडिंग है।
हाँ मैं जब घर में था तब ये हम लोग एक फ्रेंड जोन में सब लोग थे। ये जो लव का जो एंगल है या जो एंगल है वैसी सेज क्या आई कांट लिव विदाउट यू एक्सेट्रा, ये मेरे जाने के बाद हुआ है, वो भी कई हफ्तों के बाद हुआ है। This whole expression of love is in the last 10 weeks or last 8. It's not in the first 10 weeks. पहले उनका जोन पारस छाबरा था and there was a lot of difference. There was a lot of relationships of that level. But later on it kept on changing. So it's not that. I have not seen it. I don't know it. But I know that what I saw on the screen. तो मैं जब घर के अंदर गया था तब मैंने चिल्ला चिल्ला के इसको कहा था सिद्धार्थ को, इफ यू रिमेम्बर सिद्धार्थ यू मस्ट प्रोफेस योर लव फॉर हर, इफ यू डोंट रिमेम्बर। मैं घर में गया था, देयर वाज अ टाइम व्हेन आई वाज कॉल्ड बैक, डू यू नो दैट और नॉट? हाँ ऑफ कोर्स आई डू। In the last 3-4 weeks I think, or 4 weeks, and I kept on saying that, and that day they had the biggest fight. That day they had the biggest fight and it actually broke up, and I did not know that fight had already happened. When I went in, I was kept on saying, no, you have to, she's very good with you, both of you will look good together and you all are rocking. Somewhere that message must have gone. They did patch up and then they continued it till the last day, and it was a good run. People loved it. फिफी, फाइनली फैंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे कोविड-19 के लिए? हम सब लॉकडाउन में अपने अपने घर में। अच्छा, एक और क्वेश्चन बार बार ये पूछ रहे हैं कि आपने फोन के डीपी के लिए कुछ मेंशन किया है, उसके बारे में बताइए। शहनाज और सिद्धार्थ, they are together on the DP on the phone. That looks they are very much close to each other. दोनों सिद्धार्थ के डीपी, सिद्धार्थ ने शहनाज के लिए जो डीपी लगाया और शहनाज के डीपी, That's what their DP is together. अब by the time we finish the conversation, DP change हो जाए बात दूसरी है, मगर अभी तक तो ऐसा ही था।